मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित विभा मिश्रा आपके बीच में आज कई दिनों के बाद मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए मुद्दे को लेके। मुद्दा कुछ नया नहीं है, यही सब पुराना है जो हमारे आसपास प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है। मैं आपसे बात करूँगी महिलाओं से संबंधित उनकी स्थितियों पर। जैसे कि तीज त्यौहार का समय चल रहा है, सब तरफ तीज मिलन की धूम है। हर प्रांत में अपने अपने तरह से महिलाओं से संबंधित त्यौहार मनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में 2 दिनों के बाद तीज का पर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कल पोला का पर्व बीता है, जिस पे लड़कियां मायके आती हैं और तीज उत्सव मनाने के बाद ही अपने ससुराल जाती हैं। ये सारी बातें हो गई तीज त्यौहार की, खुशियों की, उल्लास की, जो महिलाओं के लिए और उनके परिवार वालों के लिए बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। हमारे समाज में 2 तरह की महिलाएं हैं, 2 वर्गों में बटी हुई महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन अब न्याय मांगने वो पहुंच नहीं पा रही हूँ उचित जगह पे, किसी तरह से वो पहुंच रही हैं तो उनकी मदद हो नहीं पा रही है। जो कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं, देश में लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं। कोलकाता का डॉक्टर मोमिता केस चल ही रहा है, लेकिन कोई प्रांत उससे अछूता नहीं है। हर राज्य में अपने स्तर पे हर वर्ग में महिलाओं का शोषण हो रहा है। वो बच्चियां हों, वो लड़कियां हों, अधेड़ उम्र की हों, वो घरेलू हों, वो कामकाजी हों, अपने अपने स्तर पे शोषण झेल रही हैं। इसी बीच हमारे बीच में कुछ महिलाओं का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो शोषित तो नहीं है, स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्रता की आड़ में वो स्वच्छंदता का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं और वो लोगों का शोषण कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब समय ऐसा नहीं रहा है कि हर जगह महिलाएं ही शोषित हैं, महिलाएं ही पीड़ित हैं। कुछ जगह पे जिन घरों में महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसको स्वच्छंदता के रूप में लाकर अपने से किसी भी तरह से यदि कोई कमज़ोर वर्ग उनको मिल रहा है तो उसको परेशान करना, पीड़ित करना, चाहे वो नशे की ओर ले जाना हो, चाहे उनको फ्रॉड केस में फंसाना हो, चाहे उनके साथ साइबर अपराध करना हो। हमारे समाज में क्राइम का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें महिलाओं की, लड़कियों की भूमिका ना हो। जिस तरह से आज लड़कियां और महिलाएं तरक्की कर रही हैं, चांद तारों पे जा रही हैं, हर डिपार्टमेंट में जा रही हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, परचम लहरा रही हैं, उसी प्रकार से कुछ एक ऐसा वर्ग भी बहुत तेज़ी से सक्रिय हो रहा है जो हर स्तर पर एक दूसरे की टांग खींचना, उनको परेशान करना, अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने घर में पुरुष वर्ग कुछ हैं जो उनको संचालित कर रहे हैं, पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें हर तरह से सामना करना पड़ रहा है समाज में। बिल्कुल अब वो समय नहीं रहा कि ऐसा बोला जाए कि हर वर्ग में महिलाएं ही पीड़ित हैं। कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाओं के द्वारा पुरुष पीड़ित हैं, कुछ लड़कियों के द्वारा कुछ लड़के पीड़ित हैं। कई बार दोस्तों ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि कुछ लड़कियां कुछ लड़कों को भी गलत आरोपों में फंसाती हैं, उनको ब्लैकमेल करती हैं और कई बार वो लड़के आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को सिंपैथिक मिल जाती है पर कई बार लड़कों को सिंपैथिक नहीं मिलती है। मैं भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो अभी मैं आपके बीच में ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पुलिस विभाग काफ़ी सक्रियता से नशा मुक्ति के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहा है और युवाओं को जागरूक कर रहा है कि वो नशे की तरफ ना जाएं। लेकिन
हमारे समाज में नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर तरह के नशे बढ़ गए हैं, उसमें लड़कियां लड़के सभी लिप्त हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो गया, बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बच कितनी पा रही हैं, ये हमसे आपसे अछूता नहीं रहा है, हम आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब समय आ गया है कि बड़ी ही प्रखरता से, बड़ी ही मुखरता से हमको इस पर विशेष ध्यान देना है कि बेटों को बचाओ, बेटों को संस्कार दो, बेटों को नशे की तरफ जाने से रोको, क्योंकि बेटियां पढ़ के और बच के भी कुछ नहीं कर पाएंगी यदि हमारे बेटे संस्कारित नहीं होंगे, हमारे बेटे नशा मुक्त नहीं होंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। जो बच्चे जिन कैपेसिटी के हैं, जिनको पढ़ने की जितनी क्षमता है, जिनके अंदर जो स्किल है, उनका कैरियर उसी दिशा में उनको चुनने दें। कभी भी अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिश उन पे ना थोपें, अन्यथा बच्चे दबाव में आएंगे, नशे की ओर जाएंगे। यदि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकारें इन सब चीज़ों में प्रयास करती हैं तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सब उस पर ध्यान दें और एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका दें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है कि समाज तब तक स्वस्थ और सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हमारी आधी आबादी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ले दे के बात वहीं पे आ जाती है, महिला सुरक्षा पर ही। सरकारें क्यों इतनी मौन हैं, क्यों मजबूर हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, आज भी वो त्रासदी से गुजर रहा है, महिलाओं की दुर्दशा से गुजर रहा है, आज भी वहाँ पर शांति नहीं है, आग जल ही रही है, आग लगी ही हुई है। क्यों वहाँ का निराकरण नहीं हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि ये वीडियो हमारा किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुँचे तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करें और ध्यान दें कि पूरे देश में महिलाओं के प्रति असुरक्षा की जो भावना पैदा हुई है, जो असुरक्षा का माहौल चल रहा है, उस पर बहुत सोचने की, बहुत विचार करने की और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो महिलाएं अनर्गल स्वतंत्रता को स्वच्छंदता की ओर ले जाते हुए गलत कार्य कर रही हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनकी कठोर निंदा भी होनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा समाज बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं, महिलाओं, इन सब से मिलकर बना है। यदि ये सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी, वो हमसे सवाल करेंगी, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी नए चर्चा के साथ, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।